नमस्कार। कैपिटल टीवी के स्पेशल शो लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल के सुपरस्टार और प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बंगाल चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा हमारे साथ हैं। मिथुन दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए आज आपने क्या पूछना है। ये तो बात समझ में आ रही है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने खुद को कोबरा क्यों बता दिया? देखिए, ऐसा है, लोगों ने मुझसे पूछा है, बात बात पे पूछते हैं, क्या आप पानी में रहने वाला सांप है, आप ये सांप हैं, आप वो सांप हैं। अमित जाते कोबरा। और एक बार जब मैं उठ जाता है तो अच्छे अच्छों का दीदा फट जाता है। तो ये बताइए कि किसको डसने वाले हैं इस बार? कोड एंड कोड आपको सब मालूम है डॉक्टर साहब। जो अलग करके रखा है मेरे बंगाल का, उन सभी लोगों को मैं डसेगा। और आपको मालूम है कि एक बार जब मैं किसी को डसता है तो आदमी चलता नहीं, फ्रेम में लटक जाता है। नहीं, ये तो ठीक है कि आपने अच्छी डायलॉगबाजी की परेड ग्राउंड के अंदर में, लेकिन ये बताइए, आपने ये बताया कि आपने 70 साल की एक महिला की पिटाई देखी, उसकी तस्वीर देखी और अचानक से आपके मन के अंदर परिवर्तन आ गया। आप तो राजनीति छोड़ चुके थे, फिर वापस क्यों आए? जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जिस तरीके का मेरे बंगाल का दशा कर दिया है, 18 साल की उम्र में अपने एक सपना देखा था कि कैसा होगा मेरा बंगाल, कैसा होगा मेरा इंडिया। इंडिया तो सही चल रहा, लेकिन मेरे बंगाल में जिस बीमारी से, कोरोना से भी जो डेंजरस है, उस बीमारी से निजात नहीं मिल पा रहा है। सब लोग परेशान हैं और इसी वजह से मेरा दिल बोलता है कि नहीं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर, वो अपना जो सपना देखा है उसको पूरा कर, बी अ कोबरा। लेकिन ये बताइए, ये जो आप डसने वाले, ये ममता बनर्जी पे सीधे सीधे आप अटैक कर रहे हैं। ममता बनर्जी, आप देखिए, वो तो एक घायल शेरनी है, कहीं इधर उधर हो गया तो फिर वो आप बचेंगे नहीं उनसे। देखिए, वो घायल शेरनी है तो मैं भी घायल शेर हूं और शिकारी भी हूं। दीदी, अब दादा आ गया है और आपको देखना होगा कि जब दादा डसता है तो फ्रेम में फोटो कैसा लगता है। ये आप 18 साल की उम्र में सपने आपने देखा, जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी की, उस समय तो आप नक्सलियों के साथ थे। डॉक्टर साहब, ये नक्सली वाला बात हटा दीजिए। कट कर देना, कट कर देना। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप नहीं कट करेंगे तो वो जो बंदा है ना भाइयों बहनों, वो हमको कट कर देगा। आपको मालूम है वो बंदा रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलता है हम कि बीजेपी में अगर आएगा तो उसके पहले अपने को ये सब चीजें हटाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सपना तो तब भी वही देखा था, आज भी वही देखता हूं और आगे भी वही देखता रहूंगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये आपने वहाँ पे परेड ग्राउंड में भाषण दिया, उसके बाद टीएमसी के एक लीडर हैं सुब्रतो राय, उन्होंने कहा कि ये तो फूका हुआ कारतूस है, अब कोई बंगाल में आपको मानता नहीं, पहचानता नहीं, जानता नहीं, और आप जो है बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आप कोबरा नहीं, गिरगिट है। उसको मालूम नहीं है कि जब कोबरा काटता है तो गिरगिट भी बिलबिलाता है। और ऐसे जो लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि ये मुझे प्रवोक कर रहे हैं, प्रवोक। अभी तो मैं सीधा साधा शांत बैठा है, अगर ये कारतूस फूका हुआ होता ना तो मिस्टर मोदी बुलाते, ना होम मिनिस्टर, ना ये ना वो, ना कोई नहीं बुलाता। अभी भी इसमें बहुत दम है, आप ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। और अब एक बार अगर मेरे पास भी कुछ आ गया तो मैं इनको बताएगा, ये जो भी नेता सुब्रतो राय, इनका देखिए राय अलग और सुब्रतो अगर अलग नहीं किया इस कोबरा ने तो इन्हें माफ नहीं करेगा कोबरा। अच्छा, ये बताइए कि आप
कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें आ रही हैं और उस पर आपको डिनाइल भी नहीं दे रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं आप? देखिए, वो बड़े लोगों का काम है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं उनकी दी हुई चीजों को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने मुझे बोला कि बंगाल में आपको हमारे साथ चलना है, तो हमने कहा चलेंगे। स्टेज पे खड़ा होना है, खड़े होंगे। कुछ बोलना है, हम बोलेंगे। कल को वो बोलते मुख्यमंत्री बनना है, तो बस फिर बनना है, तो फिर बनना है। और अगर नहीं बनना है तो भी वो जो सुब्रत रॉय जैसे बंदे हैं उनको नहीं, मिथुन टाको बनना है। अब ये बताइए मुझे कि क्या आपसे कहा गया कि आप पूरे बंगाल में घूम घूम के कैंपेन करेंगे और वही डायलॉग्स आप देंगे कि मारेंगे यहाँ, लाश मिलेगा शमशान में, इस तरह के डायलॉग के साथ आप प्रचार करने वाले हैं? देखिए क्या है डॉक्टर साहब, राम की भाषा जिन्हें समझ आती है उन्हें राम की भाषा में समझाता है, और जिसको रावण की भाषा समझ में आती है, खासतौर से सुपड़खा को, तो उसको फिर अपन उसी भाषा में समझाता है कि तो ये या मारेगा और लाश वहां पर गिरेगी या। लेकिन ये सुपर्णखा आपने कह दिया, आपको डर नहीं लग रहा है? डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन सुपड़खा से नहीं, अपने आप से। दीदी, दादा आ गया है, अब कोबरा आ गया है, अभी तक रेस्ट पे था, अब आ गया है। बिवेयर ऑफ मी, इसका। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको ईडी का दर्द दिखा दिया गया, वो कुछ घोटाले में आपका भी नाम आया था जिसकी वजह से आपने राज्यसभा छोड़ी थी, टीएमसी को छोड़ दिया, तो क्या सच्चाई है इसमें? देखिए क्या है, अभी मेरा मूड सिर्फ कोबरा पे है, तो मैं ऐसे जॉब के सवाल हैं उनका आंसर अभी नहीं दूंगा, पक्का दूंगा। आपको बोला है, मर्द का जबान है, मिठुन का जबान है, और देगा जरूर देगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ उन लोगों के ऊपर है जिनको मुझे डसना है, उनके अंदर से सारा जहर बाहर निकाल के उन्हें फोटो फ्रेम मिलाना है। अब ये बताइए कि आप जब प्रधानमंत्री ने आपके बारे में कहा कि हमारे साथ मिथुन चक्रवर्ती हैं, इनकी जीवन भी जो है बहुत ही संघर्ष के साथ भरी हुई है, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही ज़मीन स्तर से आप उठ के इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो मैंने देख रहा था कि आपके आँख में आंसू आ गए थे। क्यों आप इमोशनल हो गए? पॉलिटिकल रैली में कोई इमोशनल होता है? देखिए क्या है, हम कलाकार हैं, कुछ चीज तो स्क्रिप्टेड भी तो होती है ना। अब जाता है आदमी, जाने के बाद मुझे नहीं पता था वो किस तरीके का डायलॉग बाजी पढ़ेंगे। मिस्टर मोदी अगेन वंडरफुल पर्सन, उन्होंने बोला, और मैं वो अपना नक्सली मतलब वो पुराने वाली जिंदगी में पीछे चला गया, और वहां से कैसे कैसे स्ट्रगल करके मैं आगे आया, तो वो आगे आते आते मेरे आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू थोड़ा ही दिन के हैं, तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब आंसू मेरे नहीं डॉक्टर साहब, किसी और के निकलेंगे। इसका। अब ये बताइए कि बीच में आप वामपंथियों के साथ भी चले गए थे, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई जिंदगी में कि आप वामपंथियों के साथ खड़े हो गए थे, उनकी पार्टी के लिए प्रचार करते थे? जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आदमी से बहुत गलतियां भी होती है, वो संभलता है, गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है। जैसे आपने पहले की जिंदगी बोली, फिर मैं संभला, फिर संभला। और इधर वाला जो आपने बोला वामपंथी वाला, इन लोगों ने भी मुझे यूज करने का कोशिश किया। पहले 10 साल मुझे पता ही नहीं चला कि ये वामपंथी है। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं था कि? मुझे पता ही नहीं लगा, जब तक पता लगता तब तक मेरा पंथी हो गया था। मैंने कहा छोड़ो इसे। तो आपको ये मालूम चला बीच में इन लोगों के साथ जब थे कि किस तरह की ये चाइना का एजेंट का काम करते हैं? जब बदतमीजी का काम शुरू हुआ तो मेरे अंदर का कोबरा फिर से जागा। मैंने कहा हट जाओ वरना फिर यहीं से शुरुआत कर दूंगा मैं। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि क्या होता है ना डॉक्टर साहब, कि अगर जब बंदा उसको अपनी लय नहीं दिखाता है, अपनी ताल नहीं दिखाता है, अपना डांस नहीं दिखाता है, तब तक सामने वाले को लगता है कि ये खुफिया है, मतलब बेवकूफ है, और वो मैं नहीं है। पूछिए। अच्छा, आपको मालूम है ये टीएमसी के अंदर जो बवाल मच रहा है, वो ज़्यादातर बवाल सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी। जानता है उसको डॉक्टर साहब, अच्छे से जानता है।
जब वो इतना, मतलब थोड़ा बड़ा कर लो, इतना 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 बच्चा था, नंगा घुमा करता था, नंगा, इधर से उधर नंगा। तब से उसको जानता है। और वो मेरे क्या बोला मेरे बारे में, कुछ बोला वो मेरे बारे में? वो बोल रहा है कि तो बेकार के लोग हैं, उससे मिथुन चक्रवर्ती से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिथुन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी देखना कितना फर्क पड़ेगा तेरे को बनर्जी, कितना फर्क पड़ेगा तेरे को, लुच्चा कहीं का। तो ये बताइए, ममता बनर्जी तो कह रही कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, तो आपको तो वो चूर चूर कर देंगी। उनके लिए तो मेरे लिए एक ही चीज बोलूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप जय श्री राम के मंत्र से ममता बनर्जी को हराने के चक्कर में हैं। अरे फूंक डालूंगा मैं। आप देखिए, वो सबसे ज्यादा इसी चीज से चिढ़ती है, जो अपने धर्म से चिढ़ता हो, जो अपने राम से चिढ़ता हो, वो क्या किसी का भला करेगा। तुम अभिषेक बनर्जी संभालो, मैं यहां पर कोलकाता संभाल लूंगा। याद इसका। अब ये बताइए कि ये जो गेरुआ आपने धारण कर लिया, अब ये हर जगह पूरे कैंपेन में जय श्री राम चलेगा, तो ये आप कंफर्टेबल है इसके साथ? मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, खास तौर से आपको मालूम मैं कितना स्ट्रेट हूं, लेकिन जब मैं किरदार में घुस जाता हूं तो अच्छे अच्छों को फिर मैं बना देता हूं, लुच्चा कहीं का। अब ये बताइए कि बंगाल की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? मैं यही बोलेगा जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं जो है एक कोबरा बन के आया है, एक शेर बन के आया है, आपके दुश्मनों से निपटने आया है। तो मेरा साथ दें, बीजेपी का साथ दें और अच्छी पॉलिटिक्स का साथ दें, क्योंकि अभी तक जो कुछ आपने झेला है, अभी तक जो कुछ आपने सहा है, वो एक ऐसा औरत का फ्रस्ट्रेशन झेला है जिसको कि सिर्फ आप ही जानते हैं या फिर मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वहीं से हूं, मेरा रूट वहीं का है। पर नाउ इट्स टाइम टू चेंज, और चेंज करने के लिए आपको मेरा कोबरा जरूरत पड़ेगा। जब भी बुलाएंगे तभी आएगा। दिसका कुछ जहर जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए भी बचा के रखिए, सारा कुछ इधर ही दे दीजिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वैसे आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।